आज एक पूर्व आईपीएस करुणा सागर आरजेडी में ज्वाइनिंग किए हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ी गर्मजोशी से उनका ज्वाइनिंग कराया है। कहा यह जा रहा है कि जहानाबाद लोकसभा से भूमियार फिर से सांसद हो सकते हैं राजद के टिकट से। इस बार ये जो समीकरण A to Z की जो बात हो रही थी और बीच में ये बातें चल रही थी कि भूमियार नाराज हुए हैं कुछ अलग अलग कारणों से, शिक्षा मंत्री और ऐसे तमाम बयानों को लेकर जो अगड़ा और पिछड़ा का कॉम्बिनेशन था वो कुछ दिनों से लग रहा था कि इधर उधर हुआ है। मगर करुणा सागर के आने से ये बातें खूब जोर पकड़ रही है कि जहानाबाद से उनको टिकट मिल ही जाएगा। इन तमाम बातों को लेकर, खासकर जहानाबाद लोकसभा को लेकर बात करेंगे। अभी वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी हैं और इन सवालों को समझेंगे कि पहले वो भूमियारों का सीट हुआ करता था, जैसे कि वहाँ से जो जीत कराते थे जो नेता, उसको देखते हुए। तो अभी समझेंगे सर, वहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर से राजद ने जो भूमियार और यादव की गठजोड़ की जो साल 2 साल से या कहें अनंत सिंह के आने के बाद जो बातें चली थी राजद में, वो फिर से उसको समर्थन मिलते हुए और मजबूती देखा जा रहा है। देखिए, है क्या कि तेजस्वी यादव के साथ तो मुस्लिम और यादव हैं जी, और दोनों मिलकर 28% हो जाते हैं, लेकिन ये जीत के लिए काफ़ी नहीं है। तो तेजस्वी यादव को पता है कि जो अगड़ी जाति के लोग हैं उनको भी साथ लेना बेहद ज़रूरी है, और शायद यही कारण है कि उन्होंने नारा दिया था A to Z, आरजेडी अब A to Z की पार्टी होगी, यानी हर जाति मजहब के लोगों को उसमें जगह मिलेगी। अनंत सिंह तो हैं ही आरजेडी में, आपको पता ही है, और भूमिहारों के बहुत लोकप्रिय नेता हैं। वो भले बाहुबली हैं लेकिन भूमिहारों के बहुत प्रिय हैं। उसके बाद एक पूर्व आईपीएस अधिकारी करुणा सागर को आज तेजस्वी यादव ने पार्टी ज्वाइन कराया है। करुणा सागर तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उनको अहमियत दी है, खुद ज्वाइन करा के ये साबित किया है। और उनको लगता है कि अब भाई उनका मुस्लिम और यादव वोट बैंक तो कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, उसमें कोई संदमारी नहीं कर पाएगा। अब ज़रूरत है अगड़ी जाति के वोटरों में संदमारी की। तो आनंद मोहन की रिहाई को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि राजपूतों को रिझाने के लिए आनंद मोहन को आउट ऑफ वे जाकर जेल मैनुअल में बदलाव करके छोड़ा गया, तो राजपूत का भी समर्थन मिलेगा तेजस्वी यादव को। भूमिहार आईपीएस अधिकारी हैं, डीजीपी रहे हैं, बहुत नामी गिरामी अधिकारी हैं, और कहा जाता है कि करुणा सागर तमिलनाडु में अपनी तेज तरार छवि की वजह से काफ़ी लोकप्रिय भी रहे हैं और कई वर्षों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहे और विभिन्न एजेंसियों में अपनी सेवा भी दे चुके हैं। जानकारी है कि जहानाबाद से उनको लोकसभा चुनाव तेजस्वी यादव लड़ाएंगे। तो बड़ी बात जो निकल कर आ रहा है कि जैसे पिछले बार नीतीश कुमार ने जो समीकरण बैठाया था उसमें एक मतलब कि अलग जाति को जाता हुआ भूमियार और यादव वहाँ पर टक्कर होता था, मगर पिछले बार जिस प्रकार से वहाँ पर एक अलग कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह की वहाँ पर चलती रही पिछड़े जाति को। नीतीश कुमार ने एक प्रयोग किया था जी, और सफल क्योंकि कोई सोच नहीं सकता था कि वहाँ से कोई गैर भूमिहार जीत सकता है चुनाव। कई बार कोशिश हुई लेकिन नहीं जीत पाया। वहाँ से लगातार भूमिहार ही सांसद बनते रहे हैं। अरुण कुमार भी वहाँ के सांसद थे, आपको पता ही, 2014 में वो चुनाव जीते थे। उससे पहले जगदीश शर्मा भी वहाँ के सांसद थे। तो लगातार वहाँ से भूमिहार ही सांसद थे, और सुरेंद्र यादव एक बार सांसद वह रह चुके हैं, लेकिन वो उसके बाद लगातार परिपाटी रही कि भूमिहार ही रहा है। तो भूमिहार जिसका साथ देंगे वो सांसद वहाँ बनता है। नीतीश कुमार ने प्रयोग किया, पहली बार पिछड़ी जाति के नेता को वहाँ से चुनाव लड़ाया और चंद्रेश्वर प्रसाद को, और जीत भी मिल गई। तो माना जा रहा था कि अब जहानाबाद जो सीट है भूमिहारों के हाथ से निकल गया। लेकिन अब जब ये लड़ेंगे चुनाव, तो अधिकारी हैं लेकिन हैं तो भूमिहार बिरादरी से आते हैं, तो भूमिहार समाज का समर्थन उनको मिल सकता है। तो क्या नहीं चाहते हुए भी नाराज भूमिहार को मनाने के लिए तेजस्वी ने ये किया है, ये चल रहा है। देखिए, भूमिहार तो बीजेपी से भी नाराज है जी, ऐसा नहीं कि बीजेपी से बहुत खुश है जी। तो भूमिहार को तो जहां मौका मिलेगा वो अपनी सीट बचाने के लिए बोलबंद हो जाते हैं। जहानाबाद सीट उनकी सीट रही है हमेशा से। नीतीश कुमार ने नया प्रयोग किया और पिछड़े को वहाँ से सांसद बना दिया। फिर जब उनको मौका मिल रहा है, चाहे वो तेजस्वी के जरिए ही क्यों ना हो, एक भूमिहार सीट को फिर वापस लेने का, तो भूमिहार समर्थन करेंगे। और यादव मुस्लिम तेजस्वी यादव का वोट बैंक तो है ही, तेजस्वी यादव का ही उम्मीदवार हमेशा नंबर 2 पर वहाँ रहता है। मतलब इस बार नीतीश कुमार के कैंडिडेट जो जीते थे 1700 वोटों से जीते थे, चंद्रवंशी, मैंने आरजेडी का भी बहुत दबदबा है वहाँ।
बिल्कुल। बहुत मजबूत है आरजेडी। आरजेडी लड़ेगी तो भी जीत सकती है, मतलब आरजेडी सुरेंद्र यादव भी लड़ेंगे तो जीत सकते हैं। लेकिन जब आरजेडी को भूमिहारों को साथ लाना है तो कोई भूमिहार कैंडिडेट देना था, और शिव सागर से बढ़िया कोई भूमिहार कैंडिडेट हो ही नहीं सकता है। और आईपीएस अधिकारी हैं, डीजी रहे हैं, बहुत नाम वाले हैं, शोहरत वाले हैं, तो भूमिहार समाज भी संतुष्ट। इसमें बड़ा सवाल ये उठ रहा है सर कि वो जदयू की सीट रही है, 2009 में भी वो जदयू की सीट रही थी, और उससे पहले भी, और वो उस एरिया में मतलब कि जदयू का, सीधे कहें तो जदयू की वह सीट रही थी, और अब वो आरजेडी ले लेगी। तो ये इस पे तो सर नहीं, देखिए जदयू की तो बहुत सीटें हैं ना, 17-18 सीटें हैं जी, लेकिन जो चुनाव होने जा रहा है अब जेडीयू के साथ आरजेडी भी तो है, कांग्रेस पार्टी भी तो है, वाम दल भी हैं, तो जीती हुई जीतन सीट राम मांझी देगी भी- आरजेडी, हाँ, देना ही पड़ेगा ना, देना पड़ेगा, क्योंकि 17 सीटों पर थोड़े जेडीयू लड़ेगी और बाकी सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जीती हुई सीटें भी छोड़नी पड़ेगी नीतीश कुमार को, मतलब जो 16 जीते हुए हैं उसमें भी। जी, कांग्रेस 9 सीटों पर पिछला लोकसभा चुनाव लड़ी थी, इस बार भी वो कम से कम चाहेगी कि उतनी सीटें मिले, कम चाहेगी कि उतनी मिले, नहीं मिले मान लो 2 से कम मिलेगा, 7 मिलेगा। वाम दल 9 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं नहीं मिले तो भी 1-2 तो मिलना ही चाहिए उनको। तो कांग्रेस पार्टी को 7, वाम दल को 2, सीपीआई सीपीएम एमएल मिलाकर मान लीजिए मतलब जदयू को नुकसान ही नुकसान है। 16 सांसद तो बिल्कुल, अब 40 ही सीट है, उसमें 7 दलों के बीच बंटवारा करना है, तो जेडीयू को तो सीटें छोड़नी ही है। तो वो सीटें जेडीयू छोड़ सकती है, सीटें जहाँ पर आरजेडी ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ पर जहानाबाद में आरजेडी बहुत ज़्यादा मजबूत है और बहुत आसानी से कोई भूमिहार कैंडिडेट वहाँ से चुनाव जीत सकता है। और यादव का समीकरण वहाँ पर, यादव मुसलमान तो हैं ही, गोलबंद हैं आरजेडी के पक्ष में, और वहाँ भूमिहार भी आ जाएंगे कैंडिडेट की वजह से, साथ कुछ ही परसेंट आए, 100% भूमिहार मतलब कि नहीं इस बार आए। मोदी फैक्टर वहाँ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अगर दे दिए इनको, मुझे लगता है कि नहीं चलेगा और वहाँ पर ये सीट जीत सकते हैं। और सामने से भी एनडीए ने भी, बीजेपी ने भी दे दिया भूमिहार उम्मीदवार, तो ठीक है, भूमिहार ज़्यादा बीजेपी के साथ जाएंगे, कोई शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन भूमिहार थोड़ा भी अगर चले गए आरजेडी के साथ, शिव सागर जी के साथ, तो जीत जाएंगे ना, उनको ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा थोड़ा सा 10-20 मिनट उतना तो नहीं लेंगे ना। और भूमिहार चाहेंगे इस बार किसी भी सूरत में सीट भूमिहार ही जीते, और ज़्यादा मजबूत स्थिति किसकी दिख रही है? आरजेडी की दिख रही है, क्योंकि एनडीए में तो अब नीतीश कुमार नहीं है भाई, एनडीए में कौन है? बीजेपी अकेली है, मुकेश सहनी आ सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा आ सकते हैं, चिराग पासवान आ सकते हैं। अब पिछले बार भी जो सीटें जीते थे उसमें मोदी फैक्टर काम किया था, मोदी फैक्टर काम किया था, भाजपा और नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ थे, मोदी फैक्टर था, बहुत सारा फैक्टर था। 39 सीटें जीत गई थी, एनडीए जीत गया था, एक किशनगंज की सीट तो कांग्रेस के हाथ में आई थी, तो मोदी लहर था उस समय, नीतीश कुमार का प्रयोग सफल हो गया। इस बार भूमिहार को देना भी बहुत जरूरी है, गैर भूमिहार को वहाँ भूमिहार सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो भूमिहारों का साथ लेना है जहानाबाद में, तो भूमिहार कैंडिडेट ही देना पड़ेगा, और वो भी योग्य कैंडिडेट देना पड़ेगा। भूमिहार किसी को आईपीएस डीजीपी मिल जाएगा, आईपीएस अधिकारी हैं, पूर्व डीजीपी हैं, शोहरत और नाम वाले हैं। तमिलनाडु मामला में पॉपुलर भी काफ़ी, हाँ बिल्कुल, तमिलनाडु मामला मतलब आपका क्या है? तमिलनाडु में मतलब कि जो मजदूरों को लेकर जो बातें उठी थी इधर से उधर, हाँ, उसमें उनका, तमिलनाडु में बहुत उन्होंने शोहरत कमाई थी और केंद्रीय प्रतिनिधित्व पर कई विभागों में बड़े पदों पर रह चुके हैं, तो उनके आने से मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को जरूर फायदा मिलेगा। तेजस्वी यादव उनको पूरे बिहार में भी घुमा सकते हैं, क्योंकि इनका कद बड़ा है और भूमिहारों को प्रभावित कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो राजपूत भूमिहार का अगर वोट मिल गया थोड़ा बहुत भी आरजेडी को, राजपूत का तो मिलता रहा, भूमिहार का नहीं मिलता है, लेकिन अब भूमिहार का भी वोट थोड़ा बहुत मिल गया, तो ये नया प्रयोग। आनंद मोहन भी फैक्टर रह सकते हैं इस पे, बिल्कुल रहेंगे, आनंद मोहन फैक्टर रहेंगे, राजपूतों इसका लाभ मिलेगा, इस बिल्कुल कानून मिलेगा। में जो बदलाव आया, राजपूतों के नेता रहे हैं और उनको रिहा किया है तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने, तो उनको तो राजपूतों का समर्थन काफ़ी हद तक मिलेगा, कोसी में ज़्यादा मिलेगा मुझे लग रहा है, और बाकी जगहों पर जहाँ राजपूत कैंडिडेट होंगे राजपूत समाज का समर्थन मिल सकता है, और भूमिहार समाज का समर्थन मिलना बड़ी बात है, क्योंकि भूमिहार पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में हमेशा से गुलबंद रहे हैं, तो ये बड़ी बात है, नया प्रयोग होगा, बड़ा प्रयोग होगा। कई पार्टियां भूमिहार की तरफ ज़्यादा करती है, भूमिहार थोड़ा सा कहा जाता है कि चुनाव में थोड़ा भौकाल टाइप ज़्यादा, भूमिहार समाज लड़ाकू है ना, लड़ाकू जाति है, फाइटर कास्ट है, तो दबंग जाति है, तो जहाँ भी रहती है माहौल बना देती है, तो
उसके आने से सहूलियत तो बढ़ ही जाती है। मुकेश सहनी भी अपनी एक सभा में बोलते हुए नजर आए थे कि अगर मुझे 2 सीटें मिली तो एक मल्लाह का बेटा लड़ेगा और एक भूमियार का बेटा लड़ेगा। हाँ, माहौल बनाएगा ना भूमिहार का बेटा। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम करुणा सागर, जो आईपीएस हैं, तमिलनाडु में डीजीपी भी रहे। तो ये जब वो आरजेडी में गए तो ये खबरें खूब बनी कि जो A to Z का जो तेजस्वी का फार्मूला है वो सार्थक होता हुआ दिख रहा है, और साथ ही भूमियार और यादवों का जो गठजोड़ है उसको लेकर भी खबरें बन रही है। उसी को लेकर यह खबरें थी। हमारे साथ अभी श्रीकांत प्रत्युष जी तमाम बातों पर बता रहे थे। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।